की भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति तो सोई। यानी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। बड़ा गूढ़ बातें होती है कुछ। अब मीरा मेवाड़ राजघराने की बहू थी। अब राजघराने की बहू तो कहते हैं कि मीरा का देवर थोड़ा परेशान किया करता था, क्योंकि मीरा साधु संतों में जाना, नाचना गाना। अब मेवाड़ राजघराने की बहू ये करे, थोड़ा सा जस्ता नहीं तो थोड़े से राजघराना हो सकता है नाराज हुआ होगा, तो मीरा उसे छोड़ के वृंदावन साइड चली गई थी। और उसके बाद मीरा गुजरात आ गई थी, रणछोड़ मंदिर। और जब वो गुजरात में थी मीरा, कौन सा जगह, रणछोड़ मंदिर है गुजरात का, तो कहते हैं कि मीरा के मेवाड़ से निकलने के बाद मेवाड़ में बड़े संकट आए। यानी मेवाड़ का चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो गया विक्रमादित्य के समय, फिर उदय सिंह के समय तीसरा शाखा हो गया। संकट पे संकट चित्तौड़ में आई। तब कहते हैं कि उदय सिंह ने चंपावत को लाने के लिए भेजा कि मीरा को वापस लेके आओ भाभी जी को। कुछ कहते हैं कि कुंवर प्रताप गए थे उस समय, लेकिन जो भी रहा होगा, तो कहते हैं कि जब गए तो उन्होंने कहा कि माता अब घर चलो, अपने घर चलो, यहां मत रहो। तब मीरा बोली कि आप बाहर बैठो, मैं अपने ही घर जा रही हूं। तब कहते हैं कि मीरा अंदर गई और उस मूर्ति में विलीन हो गई थी मीरा। किसकी मूर्ति में? कृष्ण की मूर्ति में। कृष्ण ने कहा कि पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि मूर्ति में थोड़ा सा इतना सा पल्लू रहा था, वो साड़ीकार, उसे देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं। यानी मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई थी। मीरा